Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss Indian economy on the eve of independence. टॉपिक है हमारा कि स्वतंत्रता के समय हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उसकी कंडीशन कैसी थी। ब्रिटिश जब यहाँ से गए तो हमें किस तरह की इकोनॉमी विरासत में मिली थी। उसके लिए मैं पहले आपको, वैसे तो हम यहाँ पर अजर्शन और रीज़न करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की कंडीशन क्या थी जब ब्रिटिश यहाँ से इंडिया को छोड़कर गए। लो प्रोडक्टिविटी, सरप्लस लेबर। प्रोडक्टिविटी कैसी थी? बिल्कुल लो थी और लेबर बहुत ज़्यादा थी। आउटडेटेड मशीन थी, नो डाइवर्सिफिकेशन, लो कैपेसिटी, लेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो सार्वजनिक निवेश था वो भी कम था, कैपेसिटी भी कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म था। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जितना होना चाहिए उसके हिसाब से अपर्याप्त था। आधारिक संरचना हमारी बिल्कुल कुछ नहीं थी। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन जो बेरोज़गारी थी वो बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और इनकम की इनक्वालिटी, आय का जो वितरण था वो बिल्कुल कैसा था? असमान था। तो ये थोड़ी सी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब हम करेंगे अजर्शन एंड रीज़न। इससे पहले अजर्शन रीज़न की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनके बारे में बता देती हूँ कि ये देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है कि ए और आर दोनों ठीक हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन फर्स्ट में ये देखिए ए और आर ये दो चीज़ें दी मिलेंगी आपको अजर्शन रीजन में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को व्यापार में आधिक्य, यानी कि जो भी बात बोल रखी है। फिर दूसरी बात, इन दोनों को हमने ये देखना है क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं या इनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्या ये दोनों बातें ठीक हैं, इन दोनों में से कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। इन ऑप्शन के थ्रू हमने यही चीज़ देखनी है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों ठीक है और आपस में दोनों का कनेक्शन है। अगर आपको लगता है कि इन दोनों को कनेक्टेड हैं ये दोनों और बिल्कुल ठीक बात है, तो आप ए ऑप्शन इसका आंसर लगाइए पहले वाले का। अगर आपको लगता है कि दोनों बातें ठीक तो हैं बट आपस में कनेक्शन नहीं है, तो आप बी लगाइए। अगर आपको लगता है सिर्फ एक बात ठीक है दूसरी गलत है, तो आप सी लगाइए। और आपको लगता है पहले वाली गलत है और दूसरे वाली जो बात है तर्क है यानी कि वो ठीक है, तो आप डी लगाइए। इस तरीके से आपने क्या करना है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप बिल्कुल भी इसको ये मत सोचना कि ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स नहीं है, ये अभिकथन और तर्क हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब की बार स्टार्टिंग से ही 11th क्लास से ही इनको डाल दिया है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। सो हम ये स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को व्यापार में आधिक्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल ठीक बात है ये। जब ब्रिटिश शासन आया उस दौरान भारत को व्यापार में क्या मिला? आधिक्य प्राप्त था, क्योंकि वो व्यापार ही तो करने आए थे इधर। दूसरी बात, ये तो ये बोल रहा है कि व्यापार अधिक था। फिर क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश ने व्यापार अधिक्य का उपयोग भारत में अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया। व्यापार क्यों करते थे वो ज़्यादा? ताकि अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनके एक्सपेंसेस थे इधर उनको पूरा कर सके। अब देखो बात तो दोनों ठीक है, बात दोनों ठीक है, बट आपस में कनेक्टेड नहीं है ये कि उन्होंने व्यापार को, अब जैसे मैं क्योंकि का आंसर जो क्वेश्चन देता है ना वो कनेक्टेड होता है। जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को व्यापार में आधिक्य प्राप्त हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने व्यापार आधिक्य का प्रयोग इसमें पूरा खर्चे पूरे करने के लिए किया। क्योंकि का आंसर नहीं दे रहा ना, फिट नहीं बैठ रही बात। बातें दोनों ठीक हैं बट आपस में इनका कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन देखो बी ऑप्शन ऐसा है जो बोल रहा है कि दोनों बातें ठीक हैं बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी इसका पहले का आंसर आएगा आपका। उसके बाद है ब्रिटिश ने, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ने भारत से ब्रिटेन निर्यात होने वाले कच्चे माल पर कोई प्रशुल्क नहीं लगाया। मैं साथ साथ इंग्लिश में बता देती हूँ कि जो ब्रिटिश थे, इंडिया से होने वाला जो एक्सपोर्ट था, रॉ मटेरियल जो हम एक्सपोर्ट में भेज रहे थे उस पर कोई टैरिफ कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगाया था। क्यों लगाएंगे? उनको तो अपने फ़ायदे के लिए तो इधर से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, तो वो टैक्स क्यों लगाएंगे? तो इसलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र का पतन हुआ। जो भारत का हैंडीक्राफ्ट था, यानी कि जो हाथों से चीज़ें यहाँ बनाई जाती थी, तो ब्रिटिश शासन के दौरान वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उनका डिक्लाइन हो गया था, पतन हो गया था। तो बातें दोनों ठीक हैं बट इनका आपस में कनेक्शन नहीं है। तो दूसरे का भी आंसर आपका क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा भारतीय खेती में अस्थिरता लाई। जो जमींदारी प्रथा थी वो, इससे क्या हुआ? इंस्टेबिलिटी आ गई इंडियन एग्रीकल्चर में।
क्योंकि जमींदारी प्रथा के कारण भूमि को जो जोतने वाले किसान थे वो भूमि से बार बार बेदखल हो रहे थे, क्योंकि इंस्टेबिलिटी तो आनी थी। एक बार किसी की बड़े जमींदार के पास ज़मीन चली गई, फिर उसको बेदखल कर दिया, फिर दूसरे के पास चली गई, तो आपस में देखो दोनों बातों का कनेक्शन है, इसलिए ए इसका तीसरे का ठीक आंसर आएगा, ए, ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रेलवे के विस्तार ने ब्रिटेन के लिए आर्थिक विकास के नए अवसर खोल दिए। रेलवे का विस्तार, अब उन्होंने यहाँ पर रेलवे इसीलिए तो स्टार्ट की थी ताकि उनके नए नए क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुले, क्योंकि रेलवे के विस्तार के कारण भारत में ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार का प्रसार हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखो दोनों का आपस में कनेक्शन है, दोनों बातें ठीक है और आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो ए विल बी राइट आंसर, ए आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश सरकार ने भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकारी स्थापित कर लिया था। बिल्कुल, भारत के हर एक चीज़ पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, तो पहली बात ठीक है। स्वेज नहर का खुलना ब्रिटेन के साथ व्यापार को बढ़ावा देने में एक निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता था, तो ये वाली बात कोई यहाँ पर मायने नहीं रखती। स्वेज नहर का खुलना ब्रिटेन के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ये बात ठीक नहीं है। ओनली ए अजर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। तो सी में देखिए, सी में यही बोल रहा है कि ए ठीक है लेकिन आर गलत है, तो इसका 5वें का आंसर आ जाएगा सी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको सारी बातें समझ में आई। आप पॉइंट इनको जो मैंने मेन पॉइंट बताए हैं आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। सभी अजर्शन रीज़न बिल्कुल अच्छे से कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।